always try to avoid preserved and frozen food. शायद आपको भी ये लगता होगा कि यार फ्रोजन फ्रूट और वेजिटेबल्स पता नहीं कब का रखते हैं ये लोग। ताज़ा तो वो है जो आप मंडी में जाकर के सामान अपनी आंखों से खरीद के लेके आते हैं, वो है ताज़ा। लोगों को जनरली मैंने कहते सुना है कि क्या करें भाई, टाइम ही नहीं है खाना बनाने का, इसलिए हम फ्रोजन ले आते हैं। भाई किस लिए कमा रहे हो? जो आप मंडी से लेकर के आ रहे हैं वो उतना ताज़ा नहीं है जितना ताज़ा आपका फ्रोजन है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां एक्वायर करती हैं तो जो खेत से सामान निकलता है उसको 1-2 घंटे के अंदर में ही फ्रीज कर दिया जाता है। तो जो सोकल्ड आप मंडी से लेकर के आ रहे हैं वो खेत से निकला, उसको ट्रैवल करवाया गया, 1-2 दिन के अंदर में शहर पहुंचा, शहर में खरीदा गया, आपके लोकल मंडी में पहुंचा, फिर जाकर के आप तक वो पहुंचता है। कोई भी चीज जो हम घर में ला रहे हैं अगर वो पैकेट के अंदर है तो चेक करिए वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें है बहुत ज्यादा प्रेजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव शब्द पर एक लांछन सा लगा हुआ है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके घर में जो नमक है वो भी प्रिजर्वेटिव है। अचार बनाते हैं आप, उसीलिए ज्यादा समय तक प्रिजर्व्ड रहता है। चीनी प्रिजर्वेटिव है, जो भी आप घर में जैम वगैरह बनाते हो उसमें इतनी ज्यादा चीनी है कि वो ज्यादा समय तक प्रिजर्व्ड रहता है। नींबू आपके घर में जो कि पीएच को नीचे लेकर के आएगा, माइक्रोब्स उसमें ज्यादा पनप नहीं पाएंगे, प्रिजर्वेटिव है। अब नहीं, मैं तो वो केमिकल्स की बात कर रहा था, तो इन सबके भी केमिकल नाम है। नमक सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो जो सोडा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे शब्दों का ही, वो जो सोडियम का ही वहीं से वो सोडा शब्द निकला है। 1 मिनट में मैं कितनी ही दलीलें दे पाऊंगा। प्लीज यूट्यूब पे जाएं लंबे वीडियोस के लिए, और लंबी वीडियोस के लिए बादशाह की ऐप डाउनलोड करें। चलो एक बात पे तो सब लोग एग्री करते होंगे कि भैया खाना तो फ्रेश ही खाना चाहिए, है ना। दही क्या है फिर? ये भटूरे की फ्लफीनेस क्या है? ये इडली की फ्लफीनेस क्या है? ये डोसे की फ्लफीनेस क्या है? ये दारू जो है वो क्या है? तो ये सारी चीजें सड़ने में आती हैं। हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसका नाम होता है किण्वन, कि जिसके अंदर में हम डेलिबरेटली खाने को सड़ाते हैं, और ये सड़ा हुआ फूड हमारे लिए ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू, ये ज्यादा अच्छे प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है, चीजें प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे अच्छे बैक्टीरिया प्रोवाइड कर सकता है। बैक्टीरिया ऐसे वाइटामिन बना सकता है जो आप पेड़ नहीं बना सकते। विटामिन के, विटामिन B12, ये हमें बाकी जगहों से नहीं मिलते, इन बैक्टीरिया से मिल जाएंगे वो चीजें। तो ये तो बात कंफर्म हो रही होगी कि भैया अच्छा 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 अच्छा। हाँ यार, मतलब दही तो पूरा का पूरा दूध को बोला जाता है कि भैया सड़ाओ इसको, इसके अंदर में बैक्टीरिया डालो, और वो बैक्टीरिया इस पूरे के पूरे दूध को अपनी खा खा करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और वो जो बनेगा वो फाइनली दही है। तो फ्रेश वर्ड बड़ा ही कंटेक्चुअल है। फ्रेश वर्ड का कोई ऐसा मतलब, अब जब आपके लिए जब नॉर्मल जिंदगी में फ्रेश क्या है, सब्जी लेकर के आए आप कैसे पता लगाते हैं कि फ्रेश है? सबसे पहले आप अपनी नाक का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर में से कोई अजीब स्मेल तो नहीं आ रही है, जो रेपेलेंट स्मेल है वो तो नहीं आ रही है। उसको आप दबा करके देखेंगे, अगर कोई चीज ऐसी है जो कि थोड़ा सा टाइट होनी चाहिए और वो थोड़ी सी पिलपिली है, तो शायद वो पता लगाते हैं कि अच्छा अच्छा बैक्टीरिया इस पे लग गए हैं, या फंगस इस पे जो है वो लग गई है। देख करके थोड़ा सा आप पता लगाते हैं कि यार ये तो बहुत पुराना सा लग रहा है, ये तो सही नहीं लग रहा। हो क्या रहा है वहां पर असल में? असल में आप अकेले जीव नहीं है जो उस पर्टिकुलर फल को, उस पर्टिकुलर सब्जी को इस दुनिया में खाने के लिए निकले। द मोमेंट वो जो फल है, वो सब्जी है, वो एक पेड़ का तरीका है। किसी भी तरीके से या तो पेड़ क्या कर रहा है, अपने बुरे दिनों के लिए या बुरे समय के लिए अपनी जो शुगर है उसको स्टोर करके रख रहा है, जिसमें कि गाजर, मूली, आलू, ये सारी चीजें आ जाएंगी। या फिर जो पेड़ है वो अपने लिए अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए सीड, ताकि दूसरे जानवर खाएं उस फल या सब्जी को, खीरे को, टमाटर को, के खाएं और ले जा करके उसके बीज को कहीं और छोड़ दें, ताकि वो अगला पौधा जो है वो बन सके, आ सके इस दुनिया के अंदर में। या तो इसलिए ये दो मेन तरीके हैं पेड़ क्यों बना रहा है वो शुगर, वो क्या खा कह रहा है उस पेड़ से। तो इसके अंदर में आप अकेले व्यक्ति नहीं है जो कि इस सब्जी या इस पर्टिकुलर फल को खाने के लिए निकले हुए हैं। चारों तरफ बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया भी उसको खा रहे हैं। बैक्टीरिया जब उसको खा रहे हैं तो खाने के वक्त में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के, फंगस क्या करता है, फंगस अपनी एंजाइम्स निकाल करके थूक देता है लिटरली उस पर्टिकुलर सरफेस पे, और उसको डाइजेस्ट कर देता है बाहर, और तब जाकर के उसको खाता है। ऐसे भी बैक्टीरिया मिलेंगे समाज के अंदर में, एनवायरनमेंट के अंदर में, जो आपको शायद कोई नुकसान ना करें, न्यूट्रल हैं आपके लिए। ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नुकसान कर सकते हैं, जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। मतलब कि जो लोगों को पता चला था कि पेट में जो अल्सर हो जाता है, वो एक ज़माने में लोगों को लगता है कि केवल और केवल टेंशन से होता है, और फिर धीरे-धीरे पता लगा कि नहीं भाई, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई करके एक बैक्टीरिया है, जो कि आपके अपने चारों तरफ
बेस की एक वो बना लेता है, कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से पेट का एसिड उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मार नहीं पाता है और वो पेट में अल्सर करवा सकता है। तो बैक्टीरिया है, भाई हम भी खाने के लिए निकले हुए हैं, हम तो मंडी में सब्जी क्या खाएँगे, हम खरीद करके खाएँगे और वो लोग भी खाना खाने के लिए निकले हुए हैं। अब कौन व्यक्ति उन तक जल्दी पहुँचता है और जल्दी पहुँच करके उसको उसका कंज़्यूम कर लेता है, वहाँ तक जो है वो लड़ाई है केवल और केवल। अब ये लड़ाई कैसे रुकेगी? कैसे? हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका है ठंड। ठंड में क्या हो रहा है कि जितने भी जो बैक्टीरिया है वो बेचारा स्लो मोशन में आ जाता है। जिस तरीके से ठंड में आपको ज़्यादा इधर-उधर भागने का मन नहीं करता है, जिस तरीके से ब्राउनियन मोशन गर्मी के अंदर में बढ़ जाता है, रैंडम जो ये वाला मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स एक रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं जिसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये गर्मी के अंदर में बढ़ जाता है, सर्दी के अंदर में कम हो जाता है, मतलब लिटरली मॉलिक्यूल के लेवल पे भी और बैक्टीरिया के लेवल पे भी आपने उसके लिए टाइम को स्लो कर दिया है। अब वो फ्रिज के अंदर में जब आपका कोई फल या सब्जी आप जब उसे रखते हैं, तो अब क्या है वो धीरे-धीरे जा रहा है, धीरे-धीरे कोशिश कर रहा है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे उसके मॉलिक्यूल भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो जो उतनी जल्दी-जल्दी खाता उसको और खा करके कुछ सेकेंडरी कुछ मतलब कि खाने के वक़्त में क्या होता है कि खाएगा, तोड़ेगा और कुछ दूसरे कंपाउंड निकलेंगे और वो जो दूसरे कंपाउंड निकलेंगे उन वो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं और वही स्मेल करते हैं और हमको पता चलता है कि ये चीज़ तो सड़ गई है। आपके पसीने में कोई बदबू नहीं होती है। हर व्यक्ति के शरीर के ऊपर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइक्रोबायोम है, उसके शरीर के ऊपर मिलने वाले एक बैक्टीरिया के 10-15 तरीके की मतलब जितने भी हज़ारों तरीके की अलग-अलग तरीके की कुछ प्रजातियाँ हैं, जो मिल कर के आप जब पसीना बहाते हैं तो उसमें से ऑयल निकलता है, उस ऑयल को वो लोग खाते हैं और खाने खाते हैं तो पार्टी चल रही है तो उसमें सूसू-पॉटी भी करेंगे, वो जो सूसू-पॉटी है उनके बैक्टीरिया का वही है जो कि पसीने की स्मेल है। और यही सेम चीज़ हो रही है फल और सब्जी के ऊपर में कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को खाने के लिए, जब उसको खाता है तो उसके खाने के बाद में उसके अलग-अलग जो है वो सेकेंडरी मतलब रिएक्शन के बाद कुछ चीज़ें बनती हैं, जो कि वो नहीं इस्तेमाल करता है, फेंक देता है। उसके लिए वो सुसु-पॉटी है, उसके लिए वो एक अनवांटेड मॉलिक्यूल है और वो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स जिसमें कि प्यूट्रिसिन कैडावरिन ये सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि आपके लिए बड़ी गंदी घटिया और गंदी स्मेल है लेकिन उससे आपको पता चलता है कि नहीं ये इसको मुझे नहीं खाना। इवोल्यूशन में आपने धीरे-धीरे ये कुवत इख्तियार की है कि धीरे-धीरे किस तरीके से कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं या मेरे खाने से इस तरीके की स्मेल आ रही है तो उसको ना खाया जाए। रिपेलेंट बिहेवियर जो है वो आपको शो करता है क्योंकि जो लोगों ने उसको खाया, जिनकी नाक काम नहीं कर रही थी और जिन लोगों ने उसको खाया, वो लोग मर गए। कि भैया इतना ज़्यादा बैक्टीरियल लोड अगर उनके पास चला जाएगा तो किसी तरीके से दस्त लगे और जैसे कॉलेरा है तो विब्रियो कॉलेरा जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो किस तरीके से लोगों को मार रहा है। जो कॉलेरा फैल जाया करता था उसके अंदर में वो क्या करता है कि पेट के अंदर में जाता है और जो क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो रही है बट ठीक है, एक कदम वापस आते हैं। पेट के अंदर में जाकर के दस्त आपको लगवा देगा। वो आपको क्या लगवा देगा कि आपके पेट में आपके शरीर से पानी खींच करके आपके इंटेस्टाइन में लेकर के आएगा और आप जो पानी की जो कमी है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से मर जाएँगे, विब्रियो कॉलेरा के अंदर में। तो ये बैक्टीरिया इस तरीके से आपको मार सकते थे, तो वो लोग जिनको स्मेल आ गई और उन लोगों ने बोला नहीं, इसमें से स्मेल आ रही है, मुझे नहीं खाना। वो लोग ज़िंदा बच गए, वही लोग घर गए, उन्हीं लोगों ने सेक्स किया, उन्हीं लोगों के बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे हम सभी लोग हैं। अब चूँकि हमने ये आइडिया बेसिक क्लियर कर लिया है कि भैया फ्रेशनेस की डेफिनिशन अलग-अलग हो सकती है। फ्रेशनेस की डेफिनिशन ये है कि भई वो जो पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, फल, सब्ज़ी जो भी है, वो जब भी बैक्टीरिया उसके ऊपर उसको खाने की कोशिश करते हैं, उसको सड़ना बोलते हैं। क्या इस प्रोसेस को आप हॉल्ट करा सकते हैं? अब ये प्रोसेस कहाँ-कहाँ होल्ड हो रहा है? जब फ्रोज़न फ्रूट आप लेकर के आ रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल में नॉर्मल प्रैक्टिस जो होनी चाहिए, वो ये है कि आपने इधर से क्या किया, सब्ज़ी निकलवाई ज़मीन में से लिटरली लोग मतलब कि फ्रिज जाते हैं, पूरे खेत तक फ्रिज आते हैं लोगों की जब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ करती हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए अगर वो थोड़ा-सा भी सड़ जाए और थोड़ा-सा भी उनको गैप मिल जाए, तो वो पूरा का पूरा जत्था जो है वो सब्जियों का, फलों का उनके लिए बर्बाद हो जाएगा। एक 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 स्ट्रोक में उसके उनके करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग तो भैया पूरी अपनी सहूलियत रखते हैं कि उनको कमाना है, कैपिटलिज़्म है। वो सीधे पहुँचा देते हैं जहाँ पर खेत पर आपका पहुँच जाता है। इधर से निकला,
आपका गाजर, और गाजर निकल करके सीधा क्या कर दिया गया है, उसको फ्रीज कर दिया गया है और उसको फ्रीजिंग कंडीशन में ही रखा जाता है। फ्रीजिंग कंडीशन इज एज गुड एज कि आपने उसके लिए टाइम, बैक्टीरिया के लिए टाइम पॉज कर दिया, क्योंकि उस ठंडी कंडीशन में वो बैक्टीरिया हिलता ही नहीं, चलता ही नहीं है, तो वो पर्टिकुलर चीज फ्रेश है। वो पर्टिकुलर साइबेरिया के अंदर में हमको वूली मैमथ के जो अवशेष मिल जाते हैं, वो उसकी स्किन तक इंटैक्ट मिल जाती है। सोचो, वो मिलियन ईयर्स से फ्रेश रखे हुए हैं, क्योंकि मिलियन ईयर से उसने किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को वहां आने नहीं दिया जो कि उसको खा करके खत्म करेगा। जो कि हम बाकी नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि भई आप घर के अंदर में भी अगर आपने वो खाद बनवाई हो, तो खाद बनवाते क्या करते हैं? खाद में हो क्या रहा है? वो जो पत्ते हैं, वो जो फल हैं, वो जो सड़ा घर का बचा हुआ खाना है, वो आप जब डालते हैं कहीं एक जगह पर, तो बैक्टीरिया उस पे खाते हैं जल्दी-जल्दी और उसको कम समय के अंदर में डाइजेस्ट कर देते हैं। और वो डाइजेस्ट करना ही प्रोसेस है जिसकी जो कि हर तरफ से पहले तो वो बेहद ज़रूरी है पूरी-पूरी हर तरीके की साइकिल को चलने के लिए। लेकिन यहाँ फ्रोज़न फ्रूट की अगर बात कर रहे हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है कि आपने वहाँ पर समय को रोक दिया। आपने अपने जो चीज़ अगली सुबह खराब हो जाती है इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया जल्दी-जल्दी डिवाइड करता है, जल्दी-जल्दी उसको मज़ा आता है फटाफट इस उसको आपने फ्रिज के 4 डिग्री में डाल कर के जो 1 दिन में खराब होता है, वो 5 दिन में, 6 दिन में खराब होगा। तो आपने उसके लिए समय को जो है वो बढ़ा दिया है। फ्रीज़िंग के अंदर में ये काम आप एक कदम और आगे जा कर के करते हैं। लैब के अंदर में भी हम ये सारा काम जिस सेल लाइन पे काम कर रहे हैं, आप उसको बता कर के रखते हैं -196 डिग्रीज़ पे हम रखते हैं, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का वो है टेम्परेचर है। ये तो बात हुई किसकी? फ्रोज़न फ्रूट्स की या फ्रोज़न वेजिटेबल्स की। दूसरी बात है प्रिज़र्वेटिव की। याद रखिए कि जो चीज़ एक पर्टिकुलर राज्य में, एक पर्टिकुलर जो आप कहते हैं कि भैया फलाँ जगह के नागपुर के क्या नाम है ऑरेंज, फलाँ जगह के अमरूद, फलाँ जगह के आम, ये जब आप कहते हैं, तो आप असल में ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर राज्य में जिस तरीके की मिट्टी है, जिस तरीके की ट्रेडिशन है, जिस तरीके से लोग उगाते हैं चीज़ों को और ये इसकी फ्लरिश जो होता है, ये तरीके का पौधा बहुत अच्छे तरीके से, कम मेहनत के साथ बहुत अच्छा फ्लरिश करता है, बहुत अच्छी पैदावार देता है। आप ये कह रहे हैं वहाँ पर। और जब ये वो पर्टिकुलर जगह पर वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, उसको अगर आपने उस पर्टिकुलर जगह पे कंज़्यूम नहीं होगी, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप उसको घर पे ही प्रिज़र्व करेंगे। भई मछुआरे जब समुद्र के किनारे से मछली ज़्यादा ले आते हैं, तो फिर उसको ड्राई कर दिया जाता है, उसके अंदर में से पानी निकाल दिया जाता है। पानी निकाल देना ही अपने आप में एक प्रिज़र्वेशन है। पानी निकालने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जो आप घर के अंदर में जब आम लोगों के पास ज़्यादा बचने लगे, तो उसको अम्बिया के लेवल पे जब आम पके ना, उसके पहले लेवल पे हम उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, उसके अंदर में नमक डालते हैं, उसके अंदर में तेल डालते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया उसके अंदर में ग्रो ना हो और वो जो एक ज़माने में प्रिज़र्वेशन का जो मेथड हुआ करता था, वही आज के ज़माने में वो अचार है। वो एक मतलब क्विज़ीन सा बन कर के सामने आ गया है, जिसके अंदर में वही जो कि अगर कहीं किसी जगह पे खीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो गए हैं, तो आप उसको थोड़ा-सा एसिडिक एनवायरनमेंट में रखते हैं और वही पिकल्ड अनियन, सिरका प्याज़, क्योंकि वही सेम है। ज़्यादा प्याज़ की पैदावार हो गई एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर में, आप उसको लंबे समय तक के लिए बचा कर के रखना चाहते हैं, आपने सिरका प्याज़ का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग-अलग इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं, जो कि इंडिया के लेवल पर हैं, जो कि डिफाइन करती हैं रिसर्च के बेसिस पर कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस चीज़ को प्रिज़र्व कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ बर्बाद ना हो। भारत में आज भी मैल न्यूट्रिशन से 3000 बच्चे प्रतिदिन मरते हैं। मतलब कि मैल न्यूट्रिशन की भारत में शायद वो बच्चे भी होंगे जो कि जिनको लिटरली खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है जिनको कि पूरा वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अगर यही काम होने लगा, अगर आप देखें भारत देश के लेवल पर इसको उठा कर के देखें, आप हर राज्य के अंदर में हर तरीके की फसल, हर तरीके का फल, हर तरीके की सब्ज़ी नहीं उगा सकते हैं। आपको कुछ फल, कुछ सब्जियाँ, कुछ साउथ से इधर आएँगी, कुछ इधर से उधर जाएँगी। आपको जब चीज़ें ट्रैवल करवानी है, तो आपको इन तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो अब ये पेसिम हर चीज़ टॉक्सिक है, हर चीज़ टॉक्सिक है, अमाउंट का फ़र्क हो रहा है। हाँ,
रिसर्च करके डिफाइन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, इसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो अमाउंट है, ये परमिसिबल अमाउंट है। इस परमिसिबल अमाउंट में क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से शरीर को नुकसान भी नहीं होगा और इस पर्टिकुलर जो ब्रेड है या ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, इसकी जो है लाइफ भी बढ़ जाएगी, वहाँ तक उन लोगों तक पहुँच पाएगी, उतने कम दाम में पहुँच पाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये चीज़ें खराब होने लगी तो दाम ही बढ़ेंगे। क्या लोग अफ़ोर्ड कर पाएँगे? वो जो लोग जिस लेवल पे जाकर के लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, ये जो मतलब आप ये समझें कि मतलब आसान भाषा में आपको नज़र आ रहा है कि भैया प्राइस बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ का और लोग नहीं खरीद पाएँगे और लोग भुखमरी से और मैल न्यूट्रिशन से जो है उनके मरने की संभावना पैदा होगी। चीज़ें आर नॉट दैट सिंपल। चीज़ों के कई आयाम होते हैं। मैंने आपको एक नया आयाम दिखाने की कोशिश की इस दुनिया में जहाँ पर केवल और केवल प्रिज़र्वेटिव के को रोका जा रहा है कि जी हमको इस्तेमाल नहीं करना, प्रिज़र्वेटिव तो बेकार होते हैं, केवल और केवल केमिकल्स होते हैं। जहाँ पर फ्रोज़न फ्रूट्स को या फ्रोज़न वेजिटेबल्स को विलेनाइज़ किया जा रहा है, तो मैंने इसके फ़ेवर में जो है वो दलील देने की आपको कोशिश की है। बाकी हर तरीके की दलील दी जा सकती है, दोनों ही तरफ से दी जा सकती हैं, लेकिन इस वक़्त मैंने फ्रोज़न की तरफ प्रिज़र्वेटिव के लिए जो है वो दलील देने की कोशिश की है। आई होप कि आई डोंट नो कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर इस तरीके की लंबी बातचीत सुननी है तो भैया प्लीज़ बायशाला का जो ऐप है उसके अंदर में बुकशाला का कोर्स है जो ₹250 का है, उससे आप सीख भी पाएँगे चीज़ों को, आपको मज़ा भी आएगा और आप इस पर्टिकुलर चैनल और इस तरीके के वीडियोज़ को सपोर्ट भी कर पाएँगे। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय-बाय।